हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर 1 का, जो कि आप सभी लोगों का चैप्टर 1 का नाम है बातचीत। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उसका हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल VBI क्वेश्चन देखेंगे, मात्र 28 क्वेश्चन देखेंगे तो आपके चैप्टर 1 से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आप इस वीडियो को देख करके आप चैप्टर 1 से जितने भी आएंगे एग्ज़ाम में सब बना दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। दोनों जगह पर इसका हम लोग PDF भी डाल देते हैं, आप लोग डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए है एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित निबंध। तो 1 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो एक ललित निबंध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर फटाफट से क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए है प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वातंत्र्योत्तर युग। तो दूसरा का यहाँ पर आपको याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के कवि है। तो दूसरा का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि है। चलिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्व बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है। तीसरा का राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चौथा नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखना है आप सभी लोगों को, यहाँ पर ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भूषण। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 23 जून 1884 ईस्वी को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। छठा नंबर प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन ए अलकृष्ण भट्ट की, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो 7 का यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परीक्षा गुरु। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है और ये सभी तीनों ऑप्शन जो है ये सभी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पर नहीं कौन सा पूछ रहा है, तो नहीं परीक्षा गुरु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी प्राच्य विद्या। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का कौन सा रचना है ये यहाँ पर बताना है के लिए बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था?
ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? चलिए ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी निबंध। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर जो है आप सभी लोगों को याद रखना है, बातचीत जो है वो एक निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी आप सभी लोगों को याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट बोल रहे हैं, बातचीत जो है वो एक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर यहाँ पर बोल रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी स्टील। तो यहाँ पर 11 का याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है, बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे टकराएंगे। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो हमने पहले ही बताया था कि बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा आप सभी लोग। 13 नंबर प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने जो है भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी पंजाब केसरी। हमने एक बार पहले भी बताया था कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका 16 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 को, 1888 को, 1890 को या 1894 को? तो इसका याद रखिएगा 1877 ईस्वी को हिंदी नामक मासिक पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना यहाँ पर रचना होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए पद्यावती, ऑप्शन बी बेनी सन्नार, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी मेघनाथ वध। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, मेघदूतम किसी और ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर बोल रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? देखिए महिला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित यहाँ पर बोल रहा है। तो 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर बोल रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को यहाँ पर देखिए ऑप्शन है भजन, ऑप्शन बी नांदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नांदी पाठ कहा जाता है। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला?
ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 वर्ष तक मुख देखने के लिए, मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। देखिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए एडिसन ने, ऑप्शन बी बेन जॉनसन ने, ऑप्शन सी स्पेंसर ने, ऑप्शन डी मिल्टन ने। तो यहाँ पर देखिए 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेन जॉनसन ने ये बात बोला है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है यहाँ पर, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एडिसन जी का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी 5। देखिए प्रश्न को घुरा फिरा करके बोल दिया। तो यहाँ पर अभी हमने 23 नंबर में देखा था कि यहाँ पर बोल रहा था 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है, किसने कहा था? तो वहाँ पर एडिसन टिक किए थे और यहाँ पर बोल रहा है तो एडिसन के अनुसार तो 2 लोगों में बातचीत हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। बिल्कुल BBI क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में यही से क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो वाक शक्ति न होने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 27 नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो 27 का राइट आंसर याद रखना है, यूरोप के लोगों में ये लागू है। 27 का राइट आंसर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है। सबसे लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 का आ चुका है, बाल कृष्ण किस काल के रचना काल है? देखिए आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के। देखिए 28 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल कृष्ण जो है वो आधुनिक काल के कवि है। तो 28 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो है चैप्टर 1 का बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। यहीं से 28 तक ही क्वेश्चन चैप्टर 1 में दिया गया, जो कि NCERT बुक से हमें प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा वाटरमार्क भी लगा हुआ है, और इसका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करके याद करना चाहते हैं, तो हम इसका आंसर की भी साथ में ही दे देंगे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन जैसे वीडियो डालेंगे आपको फटाफट से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।